सब तीज त्योहार मनाता था। झूठ व्यवहार चलाता था। झूठ व्यवहार चलाता था। अब नाम प्रभु का मीत भई जग रीत की बंधन टूट गई। सतगुरु भक्ति का राह दिए। सतगुरु भक्ति का राह दिए। मन माया से अगाह किए। मन माया से अगाह किए। घट में प्रकट संगीत भई जग रीत की बंधन टूट गई। घट में हरि भजन से अपना बोध हुआ। हरि भजन से अपना बोध हुआ। घट भीतर में जब रोज मुआ। घट भीतर में जब रोज मुआ। तब सूरत तुरियातीत भई जग रीत की बंधन टूट गई। सूरत मीन्स आत्मा। तुरियातीत का मतलब शून्य हो जाना, निर्विचार हो जाना, ऐसे विचारों के हट जाने में। जय गुरु बांधे नाम हितकारी। जय गुरु बांधे नाम हितकारी। जाना जो सत्य काम बलिहारी। जाना जो सत्य काम बलिहारी। मन हारा सूरत की जीत भई जग रीत की बंधन टूट गई। मन हारा सूरत की जीत भई टूट गई। प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई जग रीत की बंधन टूट गई। प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई बंधन टूट गई। साए सबका प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई जग रीत की बंधन टूट गई। जगत की रीत रिवाज प्रथा प्रचलन सब टूट गया, छूट गया। क्यों? अब प्रीत हो गया किससे? सतगुरु से। संत महापुरुषों से प्रीत हो जाने के बाद रीत ऑटोमेटिक छूट जाता है। क्योंकि रीत हमेशा बदलता रहता है। रीत मीन्स रिवाज, नियम समाज का। तो नियम समाज के लिए है, परिवार के लिए है, देश के लिए है, शरीर के लिए है, आत्मा के लिए। पर हम लोग कुछ नियम समझ पाए, कुछ को समझ आए। शरीर का भी नियम है,
वो क्या है? कान का नियम क्या है? आवाज सुनना। अब इसको घी पिलाओ तब सही होगा, गड़बड़ हो जाएगा, जबकि देसी घी है। तो कान का नियम है, कान का रीत है आवाज सुनना। आंख का रीत क्या है? देखना। और भी सूक्ष्म है, पलकें खोलना बंद करना। अगर इस नियम का पालन आंख न करे तो अपराध है, दोष है आंख में। तो कान का नियम है बात सुनना, आंख का नियम है देखना। अब क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, ये नियम के तहत देखा सुना तो ये आंख और कान निर्दोष होगी। नियम के खिलाफ देखा आंख और कान को सजा मिलेगा। क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। सजा मिलेगा। आप लोग देने वाला कौन? कोई दूसरा नहीं है देने वाला। अगर कोई देने वाला हो जाएगा तो उसको लोग बांट देंगे या लोग लालच में फंसा देंगे। तुम खुद ही पात्र हो पाने की न पाने की सजा, क्योंकि कर्म रूपी कलम परमात्मा ने आपको दिया है। कर्म रूपी कलम और जीवन रूपी पन्ना में लिखते जाओ क्या क्या लिखना है। ये अधिकार किसको मिला है? तुम्हें मिला। कान से केवल बुरी खबर सुनो, अपने जीवन में बुरा कर्म दर्ज कर दिया, अपने ही कलम से अपने ही पन्ने पर लिख दिया। जीवन पन्ना शुरू और आखिरी में परमात्मा का सिग्नेचर है। तुमको भेज दिया, तुमको वापस बुला दिया। बीच में क्या किया है, क्या क्या भरे हो, ये जिम्मेदारी किसकी? परमात्मा की। आपको तो भेज दिया, मर्जी आपकी। चाहे शून्य बनाते जाओ बीच में, चाहे एक एक बनाते जाओ, जो भी संचित करते जाओ, ये आपका काम, आपका दायित्व है। तो कहने का तात्पर्य है कि आंख और कान अपने नियम का पालन करे तो सफल है, ना करे तो असफल है। उसी तरह से मुख का नियम है अन्न पानी का ग्रहण करना और अच्छी अच्छी बात बोलना। आप इस मुख से गंदी गंदी बात बोलो और गंदा भोजन करो, नियम का पालन किया तो अपराधी होगा, सजा इसको मिलेगा। कौन सा सजा मिलेगा? डायरिया की बीमारी हो जाएगी, दांत सर्दी करने लग जाएगा, समय से पहले जवाब देगा, जीवा में छाला हो जाती है, जीवा से लेकर गले तक। अब आप चटपटा चीज खाओगे तब अच्छा लगेगा, बाकी सामान्य भोजन लोगे तो आपको स्वाद मिलने वाला नहीं है, आपने बिगाड़ दिया। रीत हमेशा बदलती रहती है। रीत रिवाज सत्य नहीं होता, इसलिए बदलता रहता है। कभी सुनाया था कि बाप दादा के जमाने में जब शादी विवाह होता था, उस दिन लोग जाया करते थे तो कम से कम 3 दिन रुका करते थे। और भगवान राम के जमाने में क्या बात पूछना है, उसकी कोई घटना नहीं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीनों रोकते चले गए, रोकते चले गए। लेकिन नाना दादा के जमाने की बात, शादी विवाह के अवसर में 3-3 दिन तक लोग रुका।
और आज किसके पास टाइम है भाई 3 दिन शादी करने के लिए? किसके पास है टाइम? हाँ 3 दिन। अच्छा 2 दिन टाइम किसके पास? हाँ 2 भी दिन नहीं है। रातों भर के टाइम अब तो 1 दिन का भी टाइम नहीं है। बस दिन का दिन व्यवस्था करो और शादी विवाह करके तब सोचो। जब 3 दिन शादी के लिए लोग मौका निकालते थे, हित नात टोला पड़ोसा, तब लोग कहते थे कि नहीं 2 दिन में तो दिक्कत आ जाएगी, अशुभ हो जाएगा, दोष लग जाएगा। नियम है शादी का 3 दिन। आज नियम कहा गया? ऐसे ही दुनिया का जितना भी नियम है सामाजिक पारिवारिक, ये हमेशा बदलता है। घर में पहले की माताएं बहनें हैं, उनके जमाने का घर में घरेलू नियम कुछ और था। नियम कुछ दूसरा था, क्योंकि पढ़े लिखे भी कम थे, समय भी उनके पास जाता था, ताकत भी ज्यादा थी। उस नियम के तहत चलते। और अब की जो आ गई आधुनिक युग की कौन देवियां, तो क्या पूछना है? वो तो बस उसी में परेशान है। निविया के डरिया मैया नाम जरूर होगी, गाना गा दे बस हो गया पूजा अर्चना वंदना। उसके बाद फिर जितना अपने बाथरूम की श्रृंगार, जितना अपने शरीर का श्रृंगार, बाकी सब बेकार। क्यों? अब ये पता चलता कि ये नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो मैं इसलिए इस बात को समझा रहा हूं कि जग का रीत सदा बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता। चाहे शरीर का नियम हो बदलता रहता है, परिवार का नियम हो बदलता रहता है, समाज का नियम हो बदलता रहता है, कानून भी बदल रहा है। लेकिन एक बात अटल है, न कभी बदला न कभी बदलेगा। वह क्या है? आत्मा परमात्मा से मिलने का नियम मात्र एक है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वह क्या है कि प्रभु से मिलना है तो पहले संत महापुरुषों से मिलना पड़ेगा। ये अटल है। तो प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई, जग रीत की बंधन टूट गई। हमें तलाश कोई अच्छा इंजीनियर, आप लोग नहीं, हमें तलाश है, मैं तलाश रहा हूं। क्योंकि इंजीनियर का नियम है नक्शा बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, तमाम योजना कलम के द्वारा बना देना। मैं भी कोई ऐसा इंजीनियर खोज रहा हूं जो आदमी आदमी से जोड़ने वाला काम करे। पुल तो जोड़ दिया है किनारे से दूसरे किनारे, इस पार से उस पार जा रहे हैं, लेकिन आदमी आदमी के बीच में आज खाई है, पुल बना दे, जोड़ दे, ऐसा कोई इंजीनियर हमें अभी तक मिला नहीं। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं मिल जाए उस इंजीनियर से मुझे भी मुलाकात, ठीक करा देंगे ना? पक्का वादा ना?
कराएंगे ना? मिलबे न कहते कहाँ अरे आज भी है वो इंजीनियर, वो आदमी आदमी से जोड़ रहा है। वह है जो प्रभु का पैगाम सुनाता है, वही एक पक्का इंजीनियर है, सच्चा इंजीनियर है, जो हर इंसान को इंसान से जोड़ रहा है। बाकी अलग करने वाले तो सभी। ऐसे लोगों से अगर मेरा प्रीत हो गया, संबंध हो गया, तो दुनिया का रीत रिवाज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा, छूट जाएगा। मुझे याद है कि पहले जब मृत्युवाद 13वीं के दिन लोग जाया करते थे तो बड़े आराम से आटा लेकर के, जिसको सीधा भी बोलते हैं, आटा सीधा लेकर के जाते थे, दही लेकर के जाते थे, कुछ लोग दूध भी लेकर के जाते थे। ऐसी बातें हैं, आप लोगों को याद है ही नहीं? और बड़े आराम से हो जाया करता था 13वीं संस्कार। तब यह होता था कि नहीं जाएगा तो अशुभ है, दोष लग जाएगा। और आज नहीं जा रहा है तो दोष कहाँ गया? कोई लेकर के जा रहा है? ऐसा का जमाना है। अब तो पैसा भी नहीं जा रहा। सीधा की तो बातें खत्म, दूध की बात खत्म। गया घंटा 2 घंटा बस रुका, आधा घंटा रुका, चल दिया। और उसमें भी अगर कन्यादान वगैरह किया है तो कहेगा कि बाबा खाना नहीं है, हाजिरी बजाया और चल दिया। अब दोस्त कहाँ गए? ऐसे ही दुनिया में जितना भी पूजा पाठ का नियम है, पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया, आगे कुछ और होगा, बदलता रहेगा। सोचो कभी छठ की पूजा इधर नहीं होती, होता था, और अब घर घर हो रहा है। अब तो नवरात्र जैसा हो सकता है, कुछ दिन में बढ़ नहीं जाए। हाँ, लेकिन भविष्यवाणी है, आगे घट भी जाए। तो यह तब बदलता है जब संतों की वाणी कान के द्वारा हृदय में जाती है, तो रीत रिवाज के बारे में समझ में आ जाता है और छूट जाता है, छूट जाता है। और ये सन 2018 है, यही ना? सन 2018 है। भविष्यवाणी नोट कर कहीं कागज पन्ना पर। सन 25 आते आते तमाम साधु महात्मा जेल में जाएंगे, तमाम मठ मंदिर बंद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, एलोपैथ के डॉक्टर बैठ करके माछी मारेंगे। एलोपैथ के डॉक्टर बैठ करके माछी मारेंगे। इसलिए मारेंगे कि जो बीमारी फैल रही है उसका इलाज एलोपैथ में नहीं हो पाएगा। अगर होता, आज ही देख लो ना, जब शुगर होने पर ठीक नहीं हो रहा है
गठियावाद बिगड़ जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, हार्ट की बीमारी हो जा रही है तो ठीक नहीं हो रहा है, दवा खाना पड़ रहा है रेगुलर, प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है तो गठिया खड़ी हो जा रही है, और ऐसी किस्म किस्म की बीमारी आएगी जो एलोपैथ दवा खाने पर भी आदमी नहीं होगा। थोड़ा राहत देगा होम्योपैथ आयुर्वेद, ये थोड़ा उपचार में साथ देगा। कितने ने डॉक्टर सुन करके अपना पैतरा बदलना चालू कर देंगे, जिसको जो थोड़ा जड़ी बूटी की जानकारी, प्राकृतिक उपचार। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अभी से परिवर्तन करो, कुछ देसी दवा की जानकारी प्राप्त करो। और इसका कारण क्या है? जो काम नहीं करेगा दवा, तुम्हारी खान पान। क्या है? खान पान, रहन सहन ठीक नहीं है। ये जो नमकीन है, जो बिस्किट है, जो टॉफी है, जो चाउमीन है, जो डोसा है, समोसा है, छोला है, ये धीरे धीरे इस कदर पर आ जाएगा, इतना जहर तुम्हारे शरीर में घोल देगा कि बीमारी जो भी होगी उसका इलाज नहीं हो पाएगा। और जितने लोग सुन रहे हो, कम से कम अपने बच्चों को अभी सोच दिया, ताकि आने वाले समय में झेलना किसको पड़ेगा? तुमको भी और उनको भी। सन 1825 के आसपास अब ओरिजिनल साधु इस धरती पर रहेंगे, उनका आश्रम चलता रहेगा। लेकिन एक बात और है, ऐसे साधु से मिलने के लिए शायद सुबह लाइन लगाओगे तो शाम हो जाएगी। उस समय, इस समय की बात नहीं है, सुबह लाइन लगाओगे तो पता नहीं शाम को दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे दिन सुबह भी होगा। साधु आपस में टकराएंगे, मार भी करेंगे, लेकिन इनका कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। कानून में फेर कितना समय है ये तो सभी लोग देखेंगे, अधिकांश लोग देखेंगे, कुछ लोग जो है यहां से जाएंगे। आए चेतन प्राणियों, हम सब दुनिया में रह करके यदि किसी संत महापुरुष से, संत महापुरुषों से, तत्वदर्शी महात्माओं से प्रीत कर लिया, उनसे प्रेम हो गया, तो ये जगत का जितना भी नियम कायदा है सब टूट गया। हमें क्या पता, प्रभु को पाने के लिए कोई नियम कायदा नहीं है, और हम लोग उनको पाने के लिए नियम कायदे के अनुसार चलते हैं कि एक लोटा जल ऐसे गिरना चाहिए, तो आरती जो है कि बाएं से घुमाना चाहिए कि दाहिने से घुमाना चाहिए, ऊपर से नीचे घुमाना चाहिए, आरती में कपूर रहना चाहिए, फिर देसी घी रहना चाहिए, ये तमाम प्रकार का जो नियम है, उपवास रहना चाहिए, ये सब नियम टूट जाता है। ऐसे भी टूटते देखा हम, जैसे अभी कल याद दिलाया देवियों का जो कौन रखा जूतिया, कितने लोगों का आधा समय बीते बीते ही टूट गया। डॉक्टर के पास गए, लगा बॉटल चढ़ने, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत क्या चढ़ता है? पानी। पानी आम खर जूतिया है, और क्या चढ़ रहा है? पानी। कहाँ गई? नियम हमेशा बदलता है। प्रभु को पाने का तो मात्र एक नियम है, और वह बड़ा सहज है, सरल है। तुम अपने आप को करके ध्यान करो, अर्थात साधना पर बैठो, सारा नियम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि साधना से हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। साधना करने से नजरिया ही बदल जाती है। संसार वही होता है, लेकिन हमारी सोच
बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। बदल जाती है, सोच बदल जाती है। और सोच ही तो बदलने की बात है, सोच ही तो आपका गड़बड़ है। भगवान के पास, मूर्ति के पास कोई इसलिए नहीं जाता है कि भगवान आप कैसे हो। कोई उनसे हालचाल पूछने के लिए जाता है मंदिर मस्जिद में? क्यों जाना चाहिए? रिश्तेदारी में जाओगे तब क्या कहोगे? हाल चाल है। अब कोई यार मित्र मिल गया तब क्या हाल चाल, कैसे करोगे? और जब वही इंसान मंदिर के पास जाता है तब प्रभु हमको दे देना, हमको दे देना, लेकिन कोई हाल चाल पूछने नहीं जाता। तो कहोगे वो तो समर्थवान है। तो जो इंसान में भी समर्थवान है, जिसके पास कुछ नहीं हुआ है तो भी तो आप कहते हो ठीक ठाक है ना। और वो आदत हो गई सबको करने की, हाँ हाँ ठीक ठाक। और प्रभु समर्थवान है, लेकिन हम जाकर के उससे वार्तालाप नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि वो अच्छा है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन पूछने में क्या है? आपका ही तो कदर बढ़ेगा, लेकिन आप जाते हो अपना कदर नहीं बढ़ाने के लिए, बेकदर होने के लिए। हे भगवान दे देना 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया का कुछ सामान चढ़ा देंगे और बदले में हमको दे देना है 10-5 लाख 1 करोड़ का संपत्ति जो है हमको दे देना। और वो भी चढ़ाएंगे तब जब पूरा हो जाएगा, तब मतलब का रिश्ता। इसलिए वहां प्रेम नहीं हो पाता, प्रीत नहीं हो पाता। ये नियम बदलते हैं, इनके पास गया, उनके पास गया, उनके भी पास गया। ये तो नियम है। हनुमान जी के पास जाना तो नियम के तहत जाएंगे, देवियां नहीं जाएंगे, ऊपर देवता लोग जाएंगे। मंदिर पर जाना है तो भाई थोड़ा स्नान नहीं किए तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्या है? हम अशुद्ध है। गाली देते हो शुद्ध हो गए, नहाकर गाली दो शुद्ध हो गए, नहाकर निंदा करो शुद्ध हो गए, और न नहाओ गाली न दो अशुद्ध हो गए। ये नियम गड़बड़। इस रीत को हमने समझ नहीं पाया। ये प्रचलन है, प्रथा कि नहा करके ही मंदिर पे जाओ, भले ही नहा करके राम राम कहते रहो, अमुख में राम बगल में छुरी, अपाजा हाथ काट ले, चढ़ गया मंदिर पर। लेकिन ऐ चेतन प्राणी, जब हमारा नेह लग जाता है संत सदगुरु से तो हमारी सोच बदल जाती है। साधना करने से हमारी नजरिया बदल जाती है। अब दूसरों के प्रति राग द्वेष समाप्त हो जाता है, बैराग हो जाता है। ये जगत का जो नियम है, राग द्वेष बैराग काल का नियम है, इस नियम का खंडन कर देते, हम उससे पार हो जाते हैं, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं। साधक अधिक से अधिक शांत, आनंदित और प्रेम पूर्वक होता जाता है, अपने आप को साधना में आनंदित होते चला जाता है। यही पड़ाव साधक की उपलब्धि है। हाँ, यही कसौटी भी है, और कसौटी पे जो खरा उतरता है उसी की कीमत लगती है, और कसौटी पर जो खरा नहीं उतरा उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पीतल पर सोने का पानी चढ़ाओ, पता तो चलेगा ही सोना है, कीमत सोने का। लेकिन जब आदान प्रदान की बात होगी, भाई जरा फर्क तो लो, कहां पर
सोनार के पास जाने पर भी कसौटी पर जो उसको गुस्सा जाएगा। देखो क्या निकल रहा है इसमें। और जब पता चल गया तो भैया कितना पैसा मिलेगा, तो सोनार कहेगा लेकर के जाओ। क्या कहेगा? लेकर के जाओ, क्योंकि इसमें सोना नहीं है बल्कि सोना के नाम पर होना। ऐसे ही जब इंसान की नेह लग जाता है संत महापुरुषों से, आराम से बच्चे को बजाओ। कहाँ बात? हाँ, बड़ा फास्ट बोल नहीं रहे क्या? तो जब नेह लग जाती है संत महापुरुषों से, तुमने नेह लगाया तो तुम्हें समाज के कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। समाज तुम्हें कसौटी पर कसेगा। बड़का साधु वाला, अरे जब पूजा पाठ बंद कर दिए, बड़का घमंडी हो गया, बड़ा गुरु वाला हो गए। जरा तार गुरु बचा ले तो जानी, तमाम प्रकार तार गुरु ये काम कर ले तो जानी। आज जुतिया माई के दिन इतना कांड हुआ, इतना छिनैती, बलात्कार, चरित्रहीनता, हत्या, मौत सब हुआ, लेकिन जुतिया से कोई पूछने नहीं गया। कोई गया? नहीं गया। लेकिन कसौटी पे उतरना पड़ेगा। और गुरु महाराज कर दे तब जानी, तब जानी। तो समाज रूपी कसौटी पर खरा उतरने के लिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि हाँ, मैं गुरु भक्त हूँ, हमारा गुरु से प्रेम है। लाख दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन हमारा प्रेम है। इस बंधन को जब पार कर गया तब प्रभु की शरण हुआ। और इतना पार होने की सामर्थ्य नहीं है तो कभी उम्मीद मत करना पाखंड में ही रहना, आडंबर में ही पड़े रहना। भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जुतिया माई को भी भगवान मान जाए। देवी को भी भगवान मान जाना। अब भगवान को फिर देवी भी मान जाना, क्योंकि आप लोग कहते भी हो तो मैं माता च पिता तो मैं हो, सब कुछ तुम ही हो। तो कभी देवी को भगवान मान जाना, तो कभी भगवान को देवी मान जाना, तो कभी वो देवी को देवता मान जाना, तो कभी देवता को भगवान मान जाना, फिर कभी भगवान को भी देवता मान जाना। लेकिन बात नहीं समझ में आती है कि कौन देवी है तो कौन देवता है तो कौन भगवान है। इसलिए खिचड़ी में हम लोग कहते हैं सब ही तो भगवान है। कसौटी नहीं है, ये तो रीत रिवाज है, ये तो प्रचलन है, आडंबर है। जब समाज के कसौटी पर खरा उतरोगे कि नहीं हम केवल दुर्गा भक्त हैं, हम केवल विष्णु भक्त हैं, हम मात्र काली का भक्त हैं, या हम केवल गुरु का भक्त हैं, जब कसौटी से खरा उतरोगे तब जाकर के तुम्हारी कुछ दाम, तुम्हारी कुछ कीमत, तुम्हारा कुछ नाम समाज में होगा, वरना कोई कदर नहीं है। इसलिए तो देवियां घर घर पूजा की जुतिया माई का, लेकिन किसी देवी माई की जयकार नहीं हुआ। और एक कोई संत महापुरुष धरती पर निकल जाता है तो जयकार किसका होता है? न देवी का, न देवता का, न भगवान का, उसी का जयकार। ये पहले से भी है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो समाज से खरा निकलना पड़ेगा और इसके लिए बस एक ही तो काम करना है, प्रभु और सतगुरु। चाहे प्रभु से प्रेम कर लो या सतगुरु से प्रेम कर लो,
तब तुम्हारा जगत का जो आडंबर है, पाखंड है, इससे छुटकारा होगा, वरना ये छोड़ने वाले नहीं है, आपको फंसाएंगे। तो प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई, जग रीत की बंधन टूट गई। प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई, बंधन टूट गई। दुनिया में रीत रिवाज पड़ा, दुनिया में रीत रिवाज पड़ा, माया का जाल पाखंड बड़ा, माया का जाल पाखंड बड़ा। इसका जाल माया का ये जितना आडंबर है, पाखंड है, ये पूजा है, ये पाठ है, ये पसारा है काल का, और जाल बिछाई है माया। यही काल माया के जाल में हम सब फंसे हैं। रीत रिवाज, आज ये करना है, कल वो करना है, आज इनकी पूजा है, कल उनकी पूजा है, ये फंसाए रखे हैं। इनसे निकालने का नाम उनके शरण में तो होता ही है। क्योंकि गुरु महाराज ने एक भजन भी कवि दिया था, माया मोह जगत में लगाई हो मन, तो है घर घर घुमाई। माया मोह जगत में लगाई, घर घर या दर दर, ये माया मोह तुम्हें फंसाई है। सदा संत शरण से भगाई हो मन, तो है दर दर घुमाई। मन के पहल कोई संत हो बुझलस, मन के पहल कोई संत हो बुझलस, सुर नर मुनि सबहि के हो लुटलस, सुर नर मुनि सबहि के हो लुटलस। लख 84 घर में फंसाई हो मन, तो है दर दर घुमाई। लख 84 साई हो मन, तो है दर दर घुमाई। दुनिया में चलता है चाल सियासी, दुनिया में चलता है चाल सियासी, फंसाता है जीव को भोग विलासी, फंसाता है जीव को भोग विलासी। केवल माया के संग में नचाई। केवल ये जितना रीत रिवाज आडंबर प्रचलन प्रथा है, चाहे छठ माई का छठ बाबू का, जुतिया माई का जुतिया बाबू का, या नवरात्रि, या जो भी है इस दुनिया में, ये सब मन माया के अधीन है, ये इनके बस में है। इनकी पूजा, इनकी प्रथा में आपकी छुटकारा नहीं हो सकती। तो केवल माया के संग में नचाई हो मन, तो है दर दर घुमाई। केवल माया के संग में नचाई हो मन, तो है दर दर घुमाई। केवल माया के संग घुमाई, नचाई, फंसाई, इनसे पार आपको नहीं मिलेगा। अर्थात माया मायापति के पास नहीं जाती। वैसे जैसे किसी स्त्री का प्रेम दूसरे से हो गया तो नहीं चाहती है कि इसके विषय में हमारे पति देव को पता चले, किसी को पता चले। ऐसी ये माया रूपी वेश्या दुनिया में है, जिसको अपना लेती है तो नहीं चाहती है कि हमारे ब्रह्म रूपी पति को पता चले। वो आपको ब्रह्म की, भगवान की पूजा करने नहीं देती है, अपने ही जाल में फंसाए रहती है।
इसका गलत अर्थ मत लगा देना कि हमने कोई किसी का पूजा पाठ करने को रोकता हूं, मना करता हूं। हिंदू धर्म में हो, अगर धर्म को जिंदा करना है तो नियम कायदे के तहत तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, आत्मा का उद्धार करना हो तो आत्मा के नियम के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। अब सोचना आपका काम है, करोगे कि नहीं करोगे, ये काम केवल आपका है। न ये मना करेंगे न आपको सजा देंगे। आपके ही मन में ये दुविधा होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी का पूजा छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, परेशान करेंगे, जाएंगे परेशान करेंगे, यही ना। तो ये मन और माया बहुत खतरनाक है। मन को यार बना लो, मन को यार बना लो तो दीदार हो जाएगा ओंकार से, और मन को दुश्मन बना लिया तो समझ लेना तुम्हें संसार में रहना तय है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मन बड़ा तूफान वाला है, बड़ा तरंग वाला है, बड़ा वेग वाला है। गुरु महाराज भी इस पर दिए हैं भजन। मन लहरे हो, मन लहरी देखा, दर दर घुमावे देखा, दर दर जीव के घुमावे लहरी देखा, दर दर जीव के घुमावे लहरी। ये मन बड़ा ये जीव को हमेशा घुमाता रहता है। और कबीर साहब ने इस पर कहा कि मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। मन में लहर है, तरंग, मन की तरंग मार दो। मनवा बड़ा लहरी है, देखो ना ये जीव को दर दर घुमा रहा है, भटका रहा है। इसलिए मन को यार बनाओ, ये तभी होगा जब अपना यार किसी संत सदगुरु को बना लोगे, तब ये मन तेरे अधीन होगा। और यार नहीं बनाया संत सदगुरु को तो मन तुझे घुमा देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो संसार का जमाने का जो नियम है, कायदा है, मैं इसको छोड़ने की बात नहीं कहता, साधना करने की बात कह रहा हूं। साधना करोगे तो तुम्हें नियम कायदे के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दुनिया में कितना कानून है ये तुम्हें पता नहीं, लेकिन वकीलों से पूछा जाए तो समय समय पर पता चलता है कि यह जो काम किया है तो इसका सजा किस नियम के तहत है, किस कानून के तहत। आईपीसी की धारा लगेगी, सीआरपी की धारा लगेगी। आई समझ में? ये किसको पता चलेगा? वकील को। वकील। ऐसे ही जब तुम साधना करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें भक्ति भजन का सहारा लेना पड़ेगा, कि महात्मा का सहारा लेना पड़ेगा, कि घंटा मुनरी का, कि चुनरी का सहारा लेना पड़ेगा। ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। प्रेम की पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। तो संत सदगुरु से नेह लगाओगे, प्रेम करोगे, तब पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। और प्रेम ही नहीं किया तो फिर हंसे हो जाए। अब मिल जाओ सरकार, जमाना छोड़ दिया। अब मिल जाओ सरकार, जमाना छोड़ दिया। तेरा नाम लिया करतार, जमाना छोड़ दिया। तेरा नाम लिया करतार, जमाना छोड़ दिया। आया शरण में
कृपा से तिहारे। आया शरण में कृपा से तिहारे। माया मोह सब मुझे विसारे। माया मोह सब मुझे बिचारे। बने जीवन का तू ही आधार, जमाना छोड़ दिया। जीवन का तू ही आधार, जमाना छोड़ दिया। स्वामी जी सुनिए पुकार हमारा। स्वामी जी सुनिए पुकार हमारा। दुनिया में कोई ना दूजा सहारा। दुनिया में कोई न दूजा सहारा। कहाँ जाऊंगा मैं दातार, जमाना छोड़ दिया। कहाँ जाऊंगा मैं दातार, जमाना छोड़ दिया। अपने हृदय में तुझको बसाया। अपने हृदय में तुझको बसाया। रिश्ता नाता जगत का नसाया। रिश्ता नाता जगत का नसाया। तना मारे सकल संसार, जमाना छोड़ दिया। तना मारे सकल संसार, जमाना छोड़ दिया। सेवा करने को रख लीजिए मुझको। सेवा करने को रख लीजिए मुझको। मौका न दूंगा शिकायत तुझको। मौका न दूंगा शिकायत तुझको। ये आप लोगों ने करा, आप लोग बार बार करना। गलती गलती, ठीक ना? अपने के लिए करना और दूसरे से वजह मत करना। क्यों गलती किया, तुरंत हिसाब किताब मांगना, क्यों किया। और जब अपने कर लेना तब बार बार करना। गलती क्या हो गई, लेकिन जब साधना करोगे नजरिया बदल जाएगी। तुमसे गलती होगा या आप समाज के किसी वर्ग से गलती होगा तो तुम्हारे पास वो सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा से उसका अपराध कम हो या न हो, लेकिन ये तय हो गया कि तुम्हारा पुण्य जरूर बढ़ेगा। तुम्हारी क्षमता, क्षमा कर देने से तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी ताकत अवश्य बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। तुम मौका न दूंगा शिकायत का तुझको। मौका न दूंगा शिकायत का तुझको। मेरा अर्जी करे स्वीकार, जमाना छोड़ दिया। मेरा अर्जी करे स्वीकार, जमाना छोड़ दिया। जय गुरु बंदे का सब कहते नौकर। जय गुरु बंदे का सब कहते नौकर। ये भी अजीब शब्द है गुरु महाराज जी। लोग कहते हैं देखो ये तो बड़ा दीवाना हो गया, जय गुरु बंदे नाम का। ये क्या जाकर के करते हैं सर? क्या वहां नौकरी चाकरी मिलता है, क्या करते हैं? या वहां पर जाकर के काम करते हो क्या? जमाना कहता है तो जय गुरु बंदे का सब कहते नौकर। जय गुरु बंदे का सब कहते नौकर। लेकिन सच्चा साधक है, भक्त है, साधना करने वाला है तो क्या मांगता है कि वरदान दे दो प्रभु यही है अवसर। वरदान दे दो प्रभु यही है अवसर। साहेब कृपा, साहेब की जय कृपा उपकार, जमाना छोड़ दिया। साहेब की जय कृपा उपकार, जमाना छोड़ दिया। अब मिल जाओ सरकार, जमाना छोड़ दिया। अब मिल जाओ सरकार, जमाना छोड़ दिया। अब आप लोग कहोगे कि जब प्रभु मिल जाएंगे, सरकार मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, जमाना छूट जाएगा, तो इससे अच्छा भैया आप जमाना सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता नहीं चल पाएगा।
हम जमाना छोड़ देंगे मर जाएंगे, यही लोग समझते हैं। लेकिन विचार करो, जमाना छोड़ने का मतलब धरती छोड़ना नहीं है, दुकान मकान नहीं छोड़ना है, मियाँ बीवी का त्याग नहीं करना है। जमाना छोड़ने का मतलब कामना छूट गया, ये वासना समाप्त हो गई, कामनाएं खत्म हो गई, इच्छाएं समाप्त हो गई। अब तो केवल जरूरत की चीज ही चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति चाहिए। इसकी पूर्ति आवश्यकता की पूर्ति करना इंसान का कर्तव्य है, धर्म है, फर्ज है। लेकिन इच्छाओं का पूर्ति करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। इच्छा जाहिर करो कि हम बैठे बैठे उड़ जाए, भगवान के पास चले जाए, चले जाओगे? इच्छा की पूर्ति हुई? इच्छा करो कल हमारा मकान पड़ोसी से भी क्या हो जाए, ऊंचा हो जाए, हो जाएगा? इच्छा की पूर्ति करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। लेकिन क्या जरूरत है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, इसके लिए मनुष्य तन मिला। और ठीक उल्टा, इच्छा को आप लोग खूब आगे बढ़ाते हो, आवश्यकता को काट कर। आए चेतन प्राणी, आज मन, काम, क्रोध, लोभ आपस में इतना द्वंद्व करते हैं कि इंसान तितर बितर हो गया है। इसलिए इसके अंदर एकता नहीं है, समता नहीं है, विषमता। और भी जगह पाया जाता है एकता, भेड़ चलते हैं तो एकता में चलते हैं। एक कोई दूसरे दिशा की तरफ गया, आगे वाला तो उसके पीछे वाले अब ये नहीं देखेंगे कुआं में जा रहा है कि गड्ढा में जा रहा है, लेकिन भेड़ उसके पीछे चल रही। क्योंकि एकता। और इंसान में एकता नहीं। और मैं तो कहता हूं कि मिट्टी में भी एकता पाई जाती है। वो कैसे? एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, तमाम मिट्टी एक में मिला, फिर उसको रौदा गया, क्या बना? ईंट। अलग अलग हो गया। फिर ईंट ने एकता की तो क्या बना? दीवार। और जब दीवार ने एकता की, कई दीवार जब मिलकर के एक हुए भार संभालने के लिए छत का, तो क्या बन गया? घर बन गया। जबकि ये सब बेजान है, इसमें कोई जान नहीं है। और बेजान जब एक हो सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं एक हो रहे? इसका मतलब प्रेम की पढ़ाई कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए सब अनजान है। प्रेम की पढ़ाई पढ़ ले तो इंसान हो जाए, पढ़े से पहले हो। फिर कौन किसके अंदर राग है, किसके अंदर द्वेष है, किसके अंदर कमी है, ये हमारी नजरिया वहां से हट जाएगी। वरना दुनिया में हर एक इंसान दूसरे की कमी देखता है, अपनी कमी को तो समझ ही नहीं पाता है, बल्कि ताव से कहता है मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। जब भगवान राम के भीतर कमी पाई गई तो तुम क्या हो? राम के वंशज हो, राम के खानदान के हो। अगर राम के भी खानदान के हो गए तो भी तो कमी मिल गई। जब सीता मैया में कमी पाई गई तो फिर तुम्हारी भी कमी क्यों नहीं मिलेगा? आए मनुष्य प्राणी, साधना करने से नजरिया बदल जाती है, प्रेम करने से कामना का नाश हो जाता है। प्रेम किया तो वासना खत्म, प्यार किया तो वासना धधक गया, प्यार किया तो आग जो है भड़क गई, प्रेम किया तो आग दब गई, निर्मल हो गया। प्रेम निर्मल, प्यार धूमिल है।
इसलिए जब प्रभु के प्रति, सतगुरु के प्रति जब हमारा प्रेम होता है, तब हमारी वासना, हमारी कामना समाप्त हो जाती है। नजर वही, नजरिया बदल जाता है। दिशा वही, लेकिन दशा बदल जाती है। रहन वही, लेकिन रहने की नजरिया बदल जाती है। बाणी वही, पर बोलने की नजरिया बदल जाती है। मात्र आप या तो प्रभु से प्रेम करो या तो गुरु से। और मेरा मानना है कि प्रभु से भी उत्तम प्रेम गुरु से होता है। इसलिए होता है कि प्रभु को पता नहीं हमें कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो पहचान होगी कि नहीं होगी। इसलिए गुरु को दिखाई दे रहा है। इसलिए इस भजन में संकेत मिला, चाहे प्रभु को हो या सतगुरु को। तो प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई, जग रीत की बंधन टूट गई। प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई, बंधन टूट गई। कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रेम करने की कला केवल संतों के शरण में ही मिल सकता है। बाकी और कला आपको चाहे समाज में किसी भी वर्ग से मिल जाए, लेकिन ओनली वन, केवल प्रेम की कला संतों के पास है। इसलिए हम लोगों को वह कला लेनी अनिवार्य है जिस कला से प्रभु को मिल जाए। आई बात समझ? वरना ये शरीर मिट्टी का है, सभी लोग जानते हो। तो मिट्टी के दीपक सहाय तन, तेल खत खेल खत। जैसे ही दीपक जल रहा हो, तेल खत्म, तो दीपक भी किसी काम का बेकार, अंधेरा हो गया। वैसे ही यह जीवन रूपी उजाला में ये शरीर रूपी मिट्टी है, और जब ये जीव खत्म, तो जीवन का खेल भी खत्म होने से पहले प्रकाश में हो जाओ, और इतना प्रकाश में हो जाओ कि जीवन समाप्त भी हो, तुम्हें अंधेरा भी नहीं लगता। इतनी व्यवस्था बना लो। जैसे आज लाइन न हो तो कोई बात नहीं, चलो तेल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या आ गया? सोलर पैनल लगा दो। एक बार लाइन कट भी गई, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, 1 दिन 2 दिन भी नहीं, सोलर पैनल अपने अपने क्षमता के अनुसार तो आपको उजाला देगा। ऐसे ही यह मनुष्य तन मिला है, जीवन में इतना उजाला संचित कर लो, इतना उजाले की व्यवस्था बना लो कि भूत भरम भ्रांति निकल जाए सत्संग सुनने से, साधना करने से, कि तुम्हारे अंत समय में भी, विपदा में भी अंधेरा मतलब भूत भरम न नजर आए, तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश नजर आए। वह सतगुरु है। समय हो गया। तो प्रभु सतगुरु से जब प्रीत भई, जग रीत की बंधन टूट गई। प्रभु सतगुरु से प्रीत हुई, जग रीत से बंधन टूट गई। बस साहेब सबका, वैसे आप लोगों ने लेट किया, 5 मिनट और लेट किया होता तो हम यहाँ से चले गए।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।